नमस्कार दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज माता जी का 9वां दिन है और इस नव दुर्गा के अवसर पर आज जो है रामनवमी है और इस अंतिम दिन कन्या भोज का कार्यक्रम बहुत जगहों पर चल रहा है। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। और इस कल्याण के साथ में हम लोग देखते हैं कि अगर इस आप वीडियो को देखिए, और ये वीडियो छत्तीसगढ़ राज्य के करंट अफेयर्स हैं और इसमें ऐसे करंट अफेयर शामिल किए गए हैं जो आपको परीक्षाओं में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इससे प्रश्न आते ही हैं। करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सिलेक्टेड करंट अफेयर लिए गए हैं, आप इन्हें ज़रूर देखिए। इसकी हम 2 क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। आज ये करंट अफेयर की जो है 2022 आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर अभी तक हैं ये अपडेटेड हैं पूरे, ये इनको आप जरूर देखिए। 15 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5 नए जिलों का गठन किया है। ये नए जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति, मानपुर, मोहला चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इन 5 जिलों की दोस्तों 20 सितंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर दी गई। तो मतलब ये घोषित कब किया गया? घोषित किया गया 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। और प्रस्तावित जो है इसमें अधिसूचना कब जारी की गई? तो 20 सितंबर 2019 को अधिसूचना जारी की गई। एकदम स्टार लगा के रखिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इन 5 जिलों में दोस्तों 10 फरवरी को जो है 2022 में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को जिला का जो है गठन कर दिया गया है, इसकी स्थापना कर दी गई है। और जो अन्य 4 जिले हैं वो भी प्रस्तावित में हैं, उसकी प्रस्तावना हो चुकी है। अब वो गठन की डेट बहुत जल्द आ जाएगी। आप अभी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के गठन को याद रखें, ये 10 फरवरी को हुआ है और इन सभी जिलों की जो घोषणा हुई है वो 20 सितंबर 2019 को इनकी जो है अधिसूचना जारी कर दी गई थी। आगे ये देखते हैं, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ भी हुआ है पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, मतलब राज्योत्सव तक ये आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? ये जरूर पूछे जा सकते हैं, इन पे स्टार आप लगाएं। मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन हैं ये आए थे मुख्यमंत्री महोदय। ये मुख्यमंत्री जो है हमारे राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में थे। और इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे दोस्तों ये पूर्व मंत्री चरण दास जी। ये चरण दास जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ये समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए, हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और समापन समारोह के चरणदास जो है ये केंद्रीय मंत्री पूर्व में रह चुके हैं, इनको आप याद रखिए। दोस्तों इसमें बहुत प्रकार के आदिवासी नृत्यों का जो है प्रदर्शन किया गया। देखिए इसमें विवाह संबंधी जो संस्कार नृत्य हैं, इसमें जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो करसा नृत्य को मिला है। अब ये करसा नृत्य कहाँ का है? ये है झारखंड का दोस्तों। विवाह संबंधी नृत्यों में द्वितीय स्थान मिला है धूप नृत्य। ये धूप नृत्य उड़ीसा का है, चूँकि जो है हमारे यहाँ आदिवासी महोत्सव में इनको जो है शामिल किया गया है। तो ये पूछे जा सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए, बेहद महत्वपूर्ण है कि इसमें दूसरा स्थान किसे मिला? तो धूप नृत्य है उड़ीसा का। और तीसरा स्थान मिला कार्बी तिवा, जो है ये असम का नृत्य है। ये पहला, दूसरा और तीसरा आप इसे जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं कि अन्य पारंपरिक विधा की अगर बात करें तो अन्य पारंपरिक विधा में दोस्तों ये जो है संबद्ध नृत्य थे। इसमें अन्य पारंपरिक विधाओं में पहला स्थान झाऊ नृत्य को मिला, जो ये भी झारखंड का है। तो मतलब झारखंड के कौन कौन से हो गए? इधर करसा हो गया और इधर झाऊ नृत्य हो गया, इनको आप याद रखिए। द्वितीय जो है स्थान किसको मिला था? ये दोस्तों बाजसल नर्तक हैं, ये बाजसल नृत्य है वहाँ का, ये नर्तक बाजसल नर्तक को मिला, ये उड़ीसा का है, इसे आप याद रखिए। और तृतीय स्थान पे हमारा जो गौर सिंह नर्तक है, गौर सिंह जो है ये नृत्य है, ये जो है इसको तीसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो इसको आप गौर सिंह वाले नृत्य को जरूर याद रखें। और अन्य पारंपरिक विधाओं में जो है यही 3 नृत्य महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये सीधे नाम पूछ लिया जाता है, झाऊ नृत्य कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। बाजसल कहाँ का है? उड़ीसा का है। गौर सिंह तो हम लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। आगे ये देखते हैं, इसमें दोस्तों 7 विदेशी कलाकारों
ने इसमें भाग लिया दोस्तों। तो 7 विदेशी देशों के जो है कलाकार आए थे। इन कलाकारों ने हमारे आदिवासी नृत्य महोत्सव में स्थान लिया। बस यही याद रखना है कितने देश से आए थे, तो 7 देशों से आए थे। ये 7 जो है देशों को आप याद रखना, इनकी संख्या भर याद रखिए। आगे देखते हैं कि राजस्थान द्वारा कालबेलिया, गैर और घूमर नृत्यों की प्रस्तुति की गई। तो ये तीनों नृत्य कहाँ के हैं? कालबेलिया, गैर और घूमर जो नृत्य हैं ये हैं राजस्थान के। दोस्तों तेलंगाना ने प्रस्तुत किया कोम्मू कोई नृत्य। इसे आप बिल्कुल याद रखिए, कोम्मू कोई नृत्य कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है, चूँकि 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है तेलंगाना का। और इसका मात्र राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कर्मा, भगोरिया, गदली नृत्य प्रस्तुत किया गया। तो ये कर्मा, भगोरिया और गदली नृत्य कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है, इसे आपको याद रखना है। अब की बार जो परीक्षाएं होने वाली है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, पीएससी की परीक्षा, पटवारी का एग्जाम चल रहा है, तो पटवारी के एग्जाम के लिए भी आप जो है तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप कर्मा, भगोरिया, गदली को जरूर याद रखिए। और ये जो नृत्यों के नाम आपको बताए गए हैं, तेलंगाना ने कोम्मू कोई किया, राजस्थान ने कालबेलिया गैर घूमर किया और 7 विदेशी देशों के कलाकार इसमें भाग लिए हैं। आगे देखिए दोस्तों कि इसमें जो एक देश है फिलिस्तीन द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? तो ये दबका नृत्य वहाँ का है, इसे जरूर याद रखिएगा। और नाइजीरिया द्वारा जो है इंकाबी नृत्य प्रस्तुत किया गया, जो ग्रीवो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसे जरूर याद रखना। कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है ग्रीवो जनजाति कहाँ की है? तो ग्रीवो जनजाति कहाँ की है? नाइजीरिया की है, ठीक है। नाइजीरिया का जो आदिवासी समाज है वहाँ का ये महत्वपूर्ण नृत्य है इंकाबी, इसे आप याद रखें। और फिलिस्तीन के आदिवासी समुदाय का नृत्य क्या है? तो दबका नृत्य है, इसे भी याद रखिए। दोनों नृत्य आपकी परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें ली गई हैं। सिलेक्टेड चूँकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हो जाता है, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है वो है जूजू जाजा। तो ये जो जू जाजा है, ये जूजू जाजा है, ये जूजू जाजा कहाँ का है? अरुणाचल का है, इसे आपको याद रखना है जूजू जाजा को। ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है और ये हमारे छत्तीसगढ़ आदिवासी महोत्सव में इसको प्रस्तुत किया गया। जम्मू कश्मीर ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया गया। एक इनका नृत्य था गोजरी और एक था धमाली। तो ये गोजरी धमाली जो है कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, इसे याद रख लेना है। झारखंड में आपने अभी देखा ही, और लद्दाख में जब आप देखेंगे तो ये झांसकर और उर्समर्स, ठीक है। ये उर्समर्स नृत्य जो प्रस्तुत किया गया ये लद्दाख का है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपको सीधे ये राज्य वाइज ये जो यहाँ के नृत्य हैं ये भी याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। इन नृत्यों को शामिल किया गया है और दूसरे राज्यों के नृत्य हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे आने वाली आगामी परीक्षा में जो छत्तीसगढ़ में होने वाली है, या कि इसके बाहर भी कहीं पूछा जाता है तो ये जरूर पूछा जाएगा कि जो है छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी महोत्सव में लद्दाख के द्वारा कौन सी नृत्य की प्रस्तुति की गई, तो वो झांसकर उर्समर्स, ठीक है। लक्षद्वीप द्वारा दोस्तों ये परिचाकली नृत्य व बंदिया नृत्य, ठीक है। लक्षद्वीप ने क्या, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने प्रस्तुत किया, यहाँ के आदिवासी समुदाय ने परिचाकली और बंदिया। तेलंगाना का दोस्तों आपने देखा ही है कोम्मू कोया नृत्य। आंध्र प्रदेश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये तेलंगाना जो है कहाँ से निकल के बना है, तो आंध्र प्रदेश से निकल के बना है। तो ये गुरिया बल्लू व डिमसा नृत्य प्रस्तुत किया गया, इन्हें आपको याद रखना है। बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं, बिल्कुल इस स्लाइड पर आप स्टार लगा के रखें, और ये इससे आपको आने वाली परीक्षा में जरूर जो है इस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको कराया जा रहा है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है युवा दिवस पर 12 से 14 जनवरी 2022 को लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी ने किया है इसी महोत्सव के दौरान में, कि अब जो है 12 से 14 जनवरी 2022 को जो है लोक साहित्य एवं कला एवं युवा महोत्सव का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई थी। ये आपको याद रखिए, और ये अब हर साल किए जाने की घोषणा है। इसे जरूर युवा दिवस के मौके पर जो है किया जाएगा। इसे याद रखना है कि युवा दिवस के मौके पर जो है किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वो महोत्सव होगा लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव। ये जो है भूपेश बघेल जी ने इसको घोषणा किया है। दोस्तों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बारे में पूछा जा सकता है। साल 2021-22 में जो है सामान्य
धान का जो मूल्य है 1940 था और धान ग्रेड ए 1960 था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपने बजट की घोषणा के हिसाब से 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीद रही है। इसे भी आपको याद रखना है। लेकिन जब खरीदी साल 2021 में सामान्य धान का मूल्य पूछा जाएगा तो वो मूल्य आपको 1940 ही बताना है और ग्रेड ए का 1960 रुपये आपको बताना है प्रति कुंटल। 21-22 में दोस्तों मक्का जो था वो 1870 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य इसका किया गया था। और आगे देख लीजिए दोस्तों कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ में कुल 75 स्थलों को चिन्हित किया गया है। अब इन 75 स्थलों में दोस्तों पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 9 स्थलों के विकास की योजना है, जिसमें 7 से 9 अक्टूबर 2021 को चंद्रखुरी रायपुर में राम वन गमन महोत्सव जो है समारोह में कौशल्या माता मंदिर में प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया। और यहीं पे दोस्तों कौशल्या माता मंदिर के पास में ही भगवान श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जो जलसेन तालाब है वहीं जलसेन तालाब के पास में किया गया है। ठीक है, ये अब आपको याद रहने वाला है कि भगवान राम से है और आज रामनवमी भी है, तो रामनवमी के दिन ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि भगवान राम ने किस प्रकार से देखें कि दुष्टों का संहार करके जो है असत्य को हराकर सत्य के ऊपर विजय प्राप्त की थी। हम सभी को आशा है कि बहुत ही जल्द जो है असत्य के ऊपर विजय जो है सभी लोगों पर होगी और सत्य एक बार फिर से बाहर आएगा और सत्य की विजय होगी। दोस्तों तो कौशल्या माता जी को याद करते हुए भगवान राम और कौशल्या के चरणों में बारंबार आप भी प्रणाम करिए। और आपको याद क्या रखना है कि कौशल्या माता मंदिर से प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और पहले चरण में कितने स्थल शामिल किए गए हैं, तो 9 स्थल शामिल किए गए हैं। ये कहाँ पड़ेगा, चंद्रखुरी रायपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। वही प्रश्न इसमें शामिल हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है, पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसे आपको याद रखना है। और नगर पालिका परिषद बेमेतरा को पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसे भी आप याद रखिएगा, बेमेतरा जो नगर पालिका परिषद है इसे स्वच्छता सर्वेक्षण एवं गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में इनको ये कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के मामले में बहुत ही उत्कृष्ट जो है स्थान इन्हें मिला है। और छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे ODF जो है ++ राज्य घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है, ODF ++ राज्य जो है छत्तीसगढ़ को ये जो है दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में अंबिकापुर देश में दूसरे स्थान पर, मतलब पूरे हमारे इस भारत में जो है अंबिकापुर कहाँ पे है, ये पहले स्थान पर है। दोस्तों इसे आपको याद रखना है कि सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में अंबिकापुर देश में ये जो है इसका एक श्रेणी है दोस्तों, सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में इसमें अंबिकापुर पहले स्थान पर है। और देश भर में क्लीनेस्ट सिटी जो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये क्लीनेस्ट सिटी जो है ये भिलाई चरौदा इसमें पहले स्थान पर है कि देश भर में क्लीनेस्ट सिटी श्रेणी में भिलाई चरौदा जो है पहले स्थान पर। इसे आपको याद रखिएगा, भिलाई चरौदा को जरूर याद रखें। और आगे देखते हैं कि 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में जो पाटन दुर्ग है ये क्लीनेस्ट सिटी है और इसे पहला स्थान मिला है। अगर 25,000 से कम जनसंख्या की श्रेणी के मामले में पाटन दुर्ग जो है पहले स्थान पर आएगा। और चूंकि ये पाटन दुर्ग और ये दुर्ग जो है ये हमारे CM साहब का गृह जिला भी है, तो यहाँ पर तो विकास बहुत ज़्यादा देखने को मिल ही रहा है, बहुत सारी घोषणाएं भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और पंचायत प्रतिनिधि में आप देखिए कि पंचायत प्रतिनिधि में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रतिवर्ष घोषित 15 लाख है। तो दोस्तों ये जो पंचायत होती हैं सभी पंचायतों में जो इनकी जो है राशि है, इनका कोष है, इनके कोष में जो पंचायत प्रतिनिधि हैं इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष को जो है 15 लाख रुपए का जो है व्यय ये कर सकते हैं। इनको 1 साल के लिए ये 15 लाख रुपए किया गया है। उपाध्यक्ष को 10 लाख रुपए किया गया है और सदस्य को 4 लाख रुपए जो है ये खर्च कर सकते हैं अपने क्षेत्रों में। अब जनपद पंचायत अध्यक्ष को देखें
दोस्तों ये तो जिला पंचायत आपने देखा। अब जनपद पंचायत के अध्यक्ष को जो है दोस्तों प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए ये खर्च कर सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय 3 लाख रुपए, और सदस्य का जो है इनका फंड का ये जो इनकी निधि है, इस निधि में ये 2 लाख रुपए की निधि इनके लिए घोषित की गई है। इन्हें आप जरूर याद रखिए, चूंकि ये पैसा बढ़ाया गया है तो इसलिए इन्हें याद रखना आवश्यक है। और दोस्तों पंचायत प्रतिनिधियों में मानदेय की वृद्धि की गई है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को जो मानदेय पहले मिलता था 15,000 मिलता था, लेकिन अब इनके मानदेय को बढ़ाकर जो है 25,000 रुपये कर दिया गया है। और यहीं पे देखें कि जिला पंचायत अध्यक्ष का तो 15,000 किया, ये पहले था, और उपाध्यक्ष का पहले 10,000 था, इसे बढ़ाकर 15,000 किया गया। जिला पंचायत सदस्य का जो है 6,000 था, अब इसे जो है 10,000 कर दिया गया है। और सरपंच को जो पहले 2,000 रुपये मिलते थे, अब उनको मानदेय 4,000 रुपये मिलेगा। तो मतलब इनके लिए आप देखें कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को पेंशन भी इन्होंने घोषणा किया। इनके लिए बार बार आभार जो है। और ये पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको महंगाई भत्ते की भी घोषणा करनी चाहिए। महंगाई भत्ता बहुत पीछे चल रहा है सरकारी कर्मचारियों का, उसे भी बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखें कि जो है जिला पंचायत में भी जो है हर जगह मानदेय की वृद्धि की गई है, तो जो है पुलिस कर्मचारियों के लिए भी, छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों के लिए भी जो है इन्हें सभी इनकी मांगों को पूरी करना चाहिए। और ये मांगों के लिए आप देखें कि हमारे कितने पुलिस परिवार के सदस्य लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है ये कांग्रेस सरकार अभी राहत नहीं दे रही है। हालांकि पेंशन की घोषणा करके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन पुलिस की मांगों को भी इन्हें मान लेना चाहिए। इसके लिए इनसे बार बार निवेदन है और अनुरोध भी है। आप इसमें कई लोगों को जो है देखिए कि आंदोलन में गिरफ्तार भी किया गया है। आगे आइए देखते हैं कि मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान। ये दोस्तों जिला पुलिस अधीक्षक ये कोरबा जो हैं, ये कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक श्री भोजराज पटेल ने बुधवारी बस्ती से मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य जो था, उद्देश्य है कि अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का ये जो है उद्देश्य था कि हम अपने पड़ोसी को जब सुरक्षित रखेंगे तो जो हर पड़ोसी जो है अपने पड़ोसियों की सुरक्षा करेगा, तो किसी के पास भी जो है कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा ये अभियान जो है जिला पुलिस कोरबा द्वारा चलाया गया है। इसे आप जरूर याद रखिए। रोको और टोको अभियान। तो रोको और टोको अभियान जो है दोस्तों, ये अभियान जो है यूनिसेफ एवं समाज सेवी संगठन समर्थ द्वारा चलाया गया था। समर्थ एक समाज सेवी संगठन है। कोरोना संबंधी जागरूकता व टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए रोको और टोको अभियान चलाया गया था। ये महत्वपूर्ण है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। मलेरिया में दोस्तों बस्तर में बहुत ज़्यादा मलेरिया होता है, और यहाँ पे दोस्तों इस अभियान के कारण मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान में जो है 15 जून से 31 जुलाई 2021 तक चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था मलेरिया के साथ एनीमिया, कुपोषण और शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। दोस्तों इस मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान ने अपना रंग दिखाया और यहाँ पे मलेरिया के मामलों में 39% की कमी आई है, जो बिल्कुल सही है कि हम लोग बीजापुर में जो है रह के भी देखे हैं कि वहाँ पे अब कमी आ रही है, और ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना रही। इस अभियान में दोस्तों आगे देखिए कि मोर मितान मोर संगवारी। ये चौपाल दोस्तों स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है पुरुषों की नसबंदी कराने के लिए लगाई गई थी, और इसमें आप देखें कि इसमें नसबंदी करवाने वाले को 2,000 रुपये तथा प्रेरक को जो है 2,250 रुपये दिया जाता है। तो 2,000 रुपये नसबंदी जो करवाता है उसको मिलेगा, और जो इनको प्रेरक इनको लेकर गया है वहाँ करवाने तो 250 रुपये उनको भी दिया जाएगा। दोस्तों 2017-18 से नसबंदी में जो है छत्तीसगढ़ सरकार पहले स्थान पे है, लेकिन आप देखिए कि नसबंदी जो है क्या सभी की हो रही है, क्या सभी लोग नसबंदी में आगे आ रहे हैं? तो ये नसबंदी में सभी लोग बिल्कुल आगे नहीं आ रहे हैं। सभी धर्मों को लोगों को अगर जनसंख्या कम करना है तो सभी को जो है इसमें आगे आके जनसंख्या नियंत्रण पे काम करना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि उन्मुक्त अभियान के तहत छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर व जेल विभाग द्वारा पात्र दोष सिद्ध बंदियों को जो है समय से पूर्व रिहाई हेतु चलाया गया था। ये उन्मुक्त अभियान किसके लिए चलाया गया था? तो ये दोस्तों जो जेल में हमारे कैदी बंद हैं और जिनके आचरण लगातार जो है अच्छे हैं और पिछले जो है आजीवन कारावास से वो दंडित हैं या कि और भी सजाओं में जो है
धाराओं में उनको अंदर भेजा गया है सजा में। तो अगर वो जो है उनके आचरण में सुधार आता है तो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करके उन्मुक्त अभियान के तहत जो है पात्र दोष सिद्ध बंदियों को, जो कैदी हैं, उनको जो है अगर उनको 10 साल की मान लेते हैं सजा हुई है तो उनको अगर उनका आचरण अच्छा रहा तो उनको 8 साल में ही या 5 साल में ही उनको उन्मुक्त कर दिया गया। यही अभियान था उन्मुक्त अभियान। इसको किसने चलाया था? विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जेल विभाग द्वारा। राष्ट्रीय पोषण अभियान ये जो है 1 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक चलाया गया और इसमें इस पोषण अभियान का जो है चलाने का जो उद्देश्य था दोस्तों, कुपोषण और एनीमिया में कमी लाना तथा महिलाओं के लिए बाल विकास विभाग द्वारा ये चलाया गया था। राष्ट्रीय पोषण अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया गया, जिसका उद्देश्य था कुपोषण एवं एनीमिया में कमी लाना। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा कोंडागांव जिला। कोंडागांव जो है इसके द्वारा फिजियोथेरेपी तुमचो द्वार कार्यक्रम चलाया गया। इसे आपको याद रखना है। फिजियोथेरेपी तुमचो द्वार कार्यक्रम किसने चलाया? तो जिला कोंडागांव ने चलाया है। और आप देखें संवेदना अभियान जो है किसके लिए चलाया गया था? तो ये मानसिक रोगियों के बेहतर व उच्च स्तरीय उपचार हेतु ये भी कोंडागांव जिले द्वारा चलाया गया था। संवेदना अभियान इनका महत्वपूर्ण है और फिजियोथेरेपी तुमचो द्वार ये महत्वपूर्ण है। ये अभियानों को जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत नवीन तरह के कार्य हैं जो कोंडागांव जो है कर रहा है। एक शिल्प गांव है और यहाँ की जो है शिल्पकला बहुत ही फेमस है। कांकेर जिले के टेमरू पानी में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर को सेसा पंडूम कार्यक्रम के अवसर पर साल में एक बार खोला जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एक प्राचीन सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो कांकेर जिले में स्थित है, टेमरू पानी में, छत्तीसगढ़ में। और ये जो है साल में खाली एक बार खोला जा सकता है। तो वो अवसर जो है पूछा गया है तो वो अवसर है सेसा पंडूम कार्यक्रम के अवसर पर जो है इस सूर्य मंदिर को साल में एक बार खोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये नंगत पिल्ला का क्या अर्थ है? नंगत पिल्ला का अर्थ है एक स्वस्थ बच्चा। यह कार्यक्रम बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए कोंडागांव द्वारा चलाया गया था और ये अभियान सुपोषण अभियान के अंतर्गत चलाया गया है। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है पावना जागरूकता अभियान। ये रायगढ़ जिले में चलाया गया था दोस्तों। इसमें जो है माहवारी स्वच्छता, जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं में, उसमें जो है माहवारी स्वच्छता के लिए, पीरियड्स में स्वच्छता के लिए ये अभियान चलाया गया था। और ये अक्षय कुमार की जो फिल्म है दोस्तों, ये पैडमैन भी माहवारी स्वच्छता के ऊपर थी। तो इसमें सभी ग्राम पंचायतों में जो है इसका जो है महिलाओं और बालिकाओं को दिखाया गया और इसके लिए जागरूक किया गया कि ये जो है नेचुरल है और इसके लिए किसी को जो है परेशान नहीं होना है। ये नेचुरलिटी है और ये जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होना है। दोस्तों सांस, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूमोनिया को ख़त्म करने के लिए सांस का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। यह अभियान विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अवसर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जो है इसका शुभारंभ किया और इस अभियान का स्लोगन आपको याद रखना है, न्यूमोनिया नहीं तो बचपन सही। ठीक है, अगर न्यूमोनिया, खून की कमी नहीं होगी, न्यूमोनिया नहीं रहेगा तो बचपन बिल्कुल सही रहेगा। यह अभियान 12 नवंबर से 28 फरवरी तक चलाया गया था। इसे आपको याद रखना है। 12 नवंबर 21 से 28 फरवरी 2022 तक ये चलाया गया है। बिल्कुल आपको करंट से जोड़ा जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे देखिए, प्रथम युवा सम्मेलन 2021 ये 30 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को पुरस्कृत किया गया। तो ये पहला युवा सम्मेलन था जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है आयोजित किया गया, जो है ये 30 सितंबर को आयोजित किया गया था। और इसके अवसर पर दोस्तों हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी योगेश काथुलिया, जिन्होंने सिल्वर पदक जीता था, इनको जो है पुरस्कृत किया गया। श्री प्रकाश अवस्थी को याद रखिएगा, हमारे छालीवुड के छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता हैं, इनको सम्मानित किया गया। और एक पर्वतारोही हैं चित्रसेन साहू एवं नैना सिंह धाकड़, इनको धाकड़ जी को भी जो है इन पर्वतारोहियों को सम्मानित किया गया। ये हमारे युवा हैं, तो इन युवाओं को सम्मान देने के लिए ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में ये प्रथम युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पैरा ओलंपिक से और भी लोगों को सम्मानित किया गया। लेकिन ये महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इनको सीधे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर 2021 को बेमेतरा में
किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों गोबर से विद्युत या बिजली बनाने का शुभारंभ किया गया। इसमें 3 गोठानों को शामिल किया गया है। ये पूछे जा सकते हैं कितने गोठान शामिल हैं, तो 3 शामिल हैं, जिसमें राखी गोठान बेमेतरा का है, सिकोला गोठान दुर्ग का है और बन चरौदा गोठान रायपुर का है। इन 3 गोठानों में विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 2021 को जो आयोजित किया गया था किसान सम्मेलन, इसमें आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है। आगे ये देखते हैं कि साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एंड राज्योत्सव 2021 जो है ये 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित किया गया था। कहाँ? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। ये वही हमारा जो है आदिवासी महोत्सव का नाम है, जिसका नामकरण ट्राइबल फेस्टिवल का इस नामकरण जो है ये हमारे राजकीय वृक्ष साल के नाम पर किया गया है। इसीलिए इसका नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या था, तो ये आदिवासी महोत्सव था, साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एंड राज्योत्सव 2021। ठीक है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिए। इसका नामकरण साल किस पे किया गया है, तो साल यहाँ का राजकीय वृक्ष है, इसलिए साल इंटरनेशनल महोत्सव इसको कहा गया है। दोस्तों, विश्व बैंक की साल 2021 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। और 44वां राउत नाचा महोत्सव 2021 का आयोजन कब किया गया, तो 27 नवंबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में किया गया है। 44वें राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, पूछा जा सकता है, कि बिलासपुर में किया गया है और मैदान है लाल बहादुर शास्त्री मैदान। आगे देखिए, विश्व बैंक की साल 2021 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये हमारा जो है 6वां स्थान है, इसको आप देख चुके हैं। और 44वां राउत नाचा महोत्सव भी आपने देखा है। दोस्तों, ये 37वां चक्रधर समारोह जो है कोरोना के कारण ये वर्चुअल के माध्यम से किया गया था। तो 2021 में जो मनाया गया ये कौन से क्रम का चक्रधर समारोह था, तो ये 37वें क्रम का चक्रधर समारोह था, इसे आपको याद रखना है। और आगे है कोंडा नार हस्तशिल्प महोत्सव, ये कोंडा गांव का है दोस्तों। ये कोंडा नार हस्तशिल्प महोत्सव ये जो है इसका आयोजन शिल्प नगरी कोंडा गांव में किया गया है 14 से 24 अक्टूबर के मध्य में। तो हस्तशिल्प के मामले में कोंडा गांव बहुत ही उत्कृष्ट स्थान रखता है। और ये जनजातीय क्राफ्ट मेला का आयोजन हाट बाजार पंडरी रायपुर में किया गया, इसे याद रखना है। नहीं तो जनजातीय क्राफ्ट मेला अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जगदलपुर में होगा, लेकिन जगदलपुर में नहीं, ये हाट बाजार पंडरी रायपुर में किया गया है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेड हैं, ये आएंगे ही आएंगे, आप इन्हें देखिएगा कि ये एक्सेप्शंस बिल्कुल सही होंगी। और मैनपाट महोत्सव 2021 का 3 दिवसीय आयोजन रोपा खार सरगुजा में किया गया, इसे आपको याद रखना है। मैनपाट महोत्सव 2021 जिसे मुख्यमंत्री ने सरगुजिहा भोजपुरी व तिब्बती संस्कृति का संगम कहकर संबोधित किया था, इसलिए ये मैनपाट महोत्सव परीक्षा में आने की संभावना इसकी बन जाती है। तो इसकी संभावना इसमें ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने सरगुजिहा भोजपुरी और तिब्बती संस्कृति का संगम किस महोत्सव को कहा है, तो आपको टिक लगाना है मैनपाट महोत्सव 2021। और दोस्तों, ये बस्तर का साहित्य महोत्सव, ये बस्तर साहित्य महोत्सव का आयोजन जगदलपुर में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष साहित्य सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की गई। और ये जो लाला जगदलपुरी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर लाला जगदलपुरी के नाम पर पुरस्कार जो है प्रदान करने की घोषणा भी की गई है। लाला जगदलपुरी के नाम पर पुरस्कार भी अब प्रदान किया जाएगा और इस पुरस्कार का गठन भी किया जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव में 4 विषयों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ये पूछा जा सकता है, इसमें मानव तस्करी, नशा मुक्ति, साइबर क्राइम और बच्चों के अधिकार पर। और इसमें दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव में बेस्ट आर्टिस्ट जो पुरुष वर्ग में सचिन सोनी को दिया गया है मिस टिकटॉक के लिए, तथा महिला में रिद्धिमा शुक्ला को प्रदान किया गया है बेस्ट। अगर फीमेल पूछा जाएगा तो आपको रिद्धिमा शुक्ला को टिक करना है, और अगर बेस्ट आर्टिस्ट मेल में पूछा जाए तो सचिन सोनी जो है छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव में इन्हें ये बेस्ट आर्टिस्ट का पुरस्कार मिला है। और ये देखिए दोस्तों, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति को इथेनॉल संयंत्र की स्थापना व उत्पादन की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इथेनॉल संयंत्र की जो स्थापना की मंजूरी किसे प्रदान की गई है, तो ये माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति को, इसे आप जरूर याद रखिए दोस्तों। ये क्लास हमारी आपको कैसी लगी? आपको हमारे चैनल पे सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल, आप कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, स्टैटिक, जीके, छत्तीसगढ़ स्पेशल, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, पूरे प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के तैयारी के पूरे मटेरियल हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं दोस्तों। और अगर आप हिंदी से NTA नेट का सपना रखते हैं तो आप हमारे
चैनल पे आएँ और आपको NTA नेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है, आप उसे ज़रूर देखिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और आपके लिए जो है हम इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप अगली श्रृंखला में इसका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का भाग 2 जरूर देखिए, वो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयों के साथ में माँ दुर्गा सभी का कल्याण करें और सत्य के जो है कभी पराजित ना हो, सत्य की विजय हो, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत माँ दुर्गा सुरक्षित और सुनिश्चित करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप जो है माता जी का भजन करें और इन चीज़ों को याद रखें। जय हिंद, जय भारत।